चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका अनुच्छेद 370 पर आए फैसले के तहत दाखिल की गई विविध याचिका है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीते 11 महीनों में केंद्र ने राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो चुके हैं, ऐसे में बहाली में कोई बाधा नहीं है और राज्य का दर्जा देने में देर करना संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है। मानहानि मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान का गलत मतलब निकाला गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सम्मान के साथ कहना चाहती हूं कि जज यह तय ना करे कि कौन सच्चा भारतीय है। यह विपक्ष के नेता का काम है, उनकी ड्यूटी है कि वे सरकार से सवाल पूछें। उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि मेरे भाई भारतीय सेना के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेंगे, वह सेना की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना और भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर बयान दिया था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल करेंगे, लेकिन वे इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेंगे कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 20 भारतीय जवानों की हत्या कर भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। भारतीय मीडिया इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेगा। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल किया कि आपको यह कैसे पता चला कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और सरकार पर संसद और वैश्विक मंच पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ संबंधी बयान पर पीएम मोदी की चुप्पी की आलोचना करते हुए मणिकम टैगोर ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब ट्रंप ट्वीट करते हैं तो मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं और मौन व्रत पर चले जाते हैं। वे अपने 12वें खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं, जबकि नियमों के अनुसार 12वें खिलाड़ी को बल्लेबाजी का अधिकार नहीं है। लेकिन मोदी के नए भारत में 12वां खिलाड़ी विदेश सचिव मोदी का बचाव करने जाता है। क्या यही नेतृत्व है? सांसद मणिकम टैगोर ने आगे कहा कि हमें यह समझने और पूछने की जरूरत है कि मोदी ट्रंप के खिलाफ बोलने से क्यों डरते हैं। वह संसद में आकर ट्रंप के टैरिफ पर बयान देने और जवाबी कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है। मोदी चुप हैं और उन्होंने ट्रंप के एजेंडे के आगे घुटने टेक दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त को NDA संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारतीय सेना का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि इस पर विपक्ष की बहस की मांग अब उसी के लिए पछतावे की वजह बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश ने उनका बचपना देख लिया है और अब उनके बयानों पर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में सेना के साहस को सलाम करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। पीएम ने सांसदों को घर घर तिरंगा अभियान, राष्ट्रीय खेल दिवस और अंतरिक्ष दिवस मनाने के भी निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 वोटर ID के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके पास इसका जवाब है जो उचित समय पर दिया जाएगा। उन्होंने वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कई लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, जबकि कुछ घरों में 50 लोगों के नाम दर्ज हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग को सबूत भेजेंगे और कोर्ट में भी पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जो बातें वे पहले कहते थे वही सरकार अब कर रही है। उन्होंने सरकार को विजनहीन बताते हुए कहा कि आगे माई बहन मान योजना को भी कॉपी किया जाएगा। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाने पर चिराग पासवान ने सफाई दी है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष उनके बयानों को गलत नैरेटिव के साथ पेश करता है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं। जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो बिहारियों की चिंता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था एक चिंता का विषय कई बार बन जाता है और जिस तरह से हम लोग बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं देखते हैं, ऐसे में मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी बात सरकार के सामने मजबूती से रखूं, जिससे कि सकारात्मक कदम उठाए जा सकें।
उन्होंने कहा कि विपक्ष कई बार मेरी इन बातों को भ्रमित करके यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि मैं 2020 वाली भूमिका में वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं। विपक्ष के ये सपने पूरे नहीं होने वाले। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव गठबंधन से अलग होकर लड़ा था। वहीं इससे पहले चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कहा था कि इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जहां पर अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से सवाल उठाए जाने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से भारत को निशाना बनाया गया है। वास्तव में भारत ने रूस से तेल आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की स्थिरता मजबूत बनी रह सके। रणधीर जायसवाल ने लिखा कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता है। यह वैश्विक बाजार के हालात की मजबूरी है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वे खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत की तरह उनका यह व्यापार उनके देश के लिए कोई जरूरी मजबूरी भी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि यूरोप और रूस व्यापार में केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि उर्वरक, खनिज उत्पाद, केमिकल, लोहा और इस्पात के साथ ही मशीनरी और परिवहन के सामान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है। रणधीर जायसवाल का कहना है कि इसीलिए भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस की वॉर मशीन कितने लोगों को मार रही है। इसी कारण मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। आपको बता दें कि इससे पहले 30 जुलाई को भी ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भारत रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदना जारी रखता है तो मौजूदा टैरिफ के अलावा अतिरिक्त जुर्माना यानी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ट्रंप का आरोप है कि भारत की यह खरीद रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद पहुंचा रही है। टीएमसी के भीतर एक बार फिर आंतरिक कलह सामने आई है। वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा पर सीधा हमला बोला। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में कल्याण बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद विवाद भड़क उठा। इस बीच सोमवार को ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया गया, जबकि सुदीप बनर्जी को हटाया गया। बैठक के तुरंत बाद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ खुलकर बयान दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने हाल ही में महुआ मोइत्रा द्वारा एक सार्वजनिक पॉडकास्ट में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों को सुना। एक साथ ही सांसद की तुलना सुअर से करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि सामान्य संवाद के बुनियादी नियमों की भी अनदेखी है। कल्याण बनर्जी ने आगे लिखा कि अगर किसी पुरुष सांसद द्वारा किसी महिला सहकर्मी के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती तो पूरे देश में आक्रोश होता, लेकिन जब पुरुष के खिलाफ ऐसी भाषा बोल दी जाती है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपमान होता है, चाहे वह किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो। कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि दीदी कहती हैं कि मैं झगड़ालू हूँ, लेकिन क्या मैं गाली बर्दाश्त करूँ। असम के कछार जिले में एक 45 वर्षीय विकलांग व्यक्ति को कथित रूप से पीट कर मार डालने के आरोप में बीएसएफ के 4 जवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को कटिगोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस के साथ ही बीएसएफ ने भी जांच शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक की पहचान
निर्मल नमशूद्र के रूप में हुई है। आरोप है कि 1 अगस्त की रात को बीएसएफ के जवानों ने उन्हें पीटा और अगले दिन सुबह सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। परिवार ने पीएसएफ पर अत्याचार और हिरासत में मौत का आरोप लगाया है, जबकि पीएसएफ ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि निर्मल को घायल अवस्था में बचाया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.